बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइन से आप जान चुके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे अहम अदालती कार्रवाई की। गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खबर देने वाले सहाफ़ी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि अदालत ने साबिक जस्टिस राना शमीम को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और तमाम फ्रीकैन को कल 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खबर देने वाले सहाफ़ी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जबकि अदालत ने साबिक जस्टिस राना शमीम को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और तमाम फ्रीकैन को कल 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तमाम तर तफसीलात लेंगे। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, इस केस की तमाम तर तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की अपीलों से मुताल्लिक साबिक जज के इंकशाफात जो है वो सामने आए थे, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और निजी टीवी के जो और अखबार के जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने नोटिस लेने के बाद बाकायदा केस की समाअत की और चीफ जस्टिस ने जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए अपने हुक्म में लिखवाया है कि निजी टीवी के जो अखबार के जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी कल तलब कर लिया गया है ज़ाती हैसियत में 10 बजे। इसके अलावा जो साबिक जज राना शमीम है उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके कल 10 बजे जो है वो तलब किया गया है। तमाम फ्रीकैन को कल 10 बजे तक ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान जो है वह उनको भी कल ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने जो है वो तहरीरी अहकामात भी जारी किए हैं। साथ साथ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो नियाजुल्लाह नियाजी हैं उन्हें भी नोटिस जारी करके कल 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चूँकि कमरे अदालत में सहाफ़ी मौजूद थे तो हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसकी जो सदर हैं उन्हें अदालत ने रोस्टम पर बुलाया और इस्तफसार करते हुए कहा कि यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे केसेस ज़ेर समाअत हैं, कोई उंगली उठाकर बताए, मुझे इस अदालत के हर जज पर फख्र है। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से कहा कि इस किस्म की रिपोर्टिंग से मसाइल पैदा होंगे जब केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा हों और जो है वो मीडिया पर रिपोर्ट हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत ने हमेशा इज़हार राय की कदर की है और इज़हार राय पर यकीन रखती है ये अदालत, और अगर इस अदालत के गैर जानिबदाराना फैसलों पर अगर इसी तरह उंगली उठाई गई तो ये अच्छा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये अदालत आप सब से तवक्को रखती है कि लोगों का एतमाद इदारों पर बहाल हो। कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। कल 10 बजे तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब किया है और ये भी कहा है कि क्यों ना जो फ्रीकैन हैं उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो जारी रखी जाए, शुरू की जाए। आज सुबह से जो है वो ये खबरें गर्दिश कर रही थी जो कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे, उनका एक एफिडेविट जो है वो सामने आया था और उसमें चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज का हवाला दिया गया था तो उसके पेश नज़र आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने एक्शन लिया, नोटिस लिया और बाकायदा केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और कल अब वो निजी टीवी और अखबार के जो सहाफ़ी हैं उन्हें और दीगर जो इंतजामिया है उन्हें भी नोटिस जारी करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है और कल तमाम फ्रीकैन को 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह कल 10 बजे केस की समाअत करेंगे। साथ साथ जो केस है उसमें मुआवनत के लिए अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी ज़ाती हैसियत में कल तलब कर लिया है। जी ठीक है, हुसैन अहमद ये बताइएगा सहाफ़ी की जानिब से क्या खबर दी गई जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है? जी देखिए, एवन फीस रेफरेंस अपीलें जो है वो 2018 में जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी उस वक्त मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली और सज़ा के खिलाफ अपीलों पर यहाँ पर समाअत जारी थी। तो उस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जो हैं उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो नोटरी पब्लिक लंदन जमा करवाया। उसमें उन्होंने लिखा कि साबिक चीफ जस्टिस जब गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थे तो उस वक्त
ये जो जिनका एफिडेविट सामने आया है साबिक जज राना शमीम का, उनकी बकौल ये लिखा गया है कि उस वक्त में चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान था, तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब मेरे पास तशरीफ लाए तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन करके कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो है वो इलेक्शन से पहले जो है वो बाहर ना आए, जेल में ही रहें। उस हवाले से जो है वो इंकशाफात जो है वो एफिडेविट में शामिल थे, चूँकि उसमें साबिक चीफ जस्टिस के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मौजूदा जो जज हैं उनका जिक्र किया गया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बरहमी का इजहार भी किया है और नोटिस भी जारी कर दिया फरीकैन को और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंतजार किया है। जी ठीक है हुसैन अहमद, आप साथ ही रहिए। इसी बीच हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इमरान वसीम, आप बताएगा साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है, उनकी जानिब से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, राना शमीम का ये रद्द अमल सामने आया है कि जो मियाँ साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरा जो एफिडेविट है या मेरी तरफ से जो बातें की गई हैं वो गलत हैं, तो राना शमीम ये कहते हैं कि मैं जो साकिब निसार साहब का झूठ है उस पर क्या जवाब दे सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, राना शमीम का ये कहना था कि उन्हें उस बात का अख्तियार ही नहीं था जो वो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि मुझे वो तौसीक के लिए मैंने उनसे बात की तो उन्होंने तौसीक देने से इनकार कर दिया, तो ये अख्तियार साबिक चीफ जस्टिस के पास था ही नहीं। मैं गलत बयानी नहीं कर रहा बल्कि साबिक चीफ जस्टिस जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और AJK की जो अदालतें हैं वहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अख्तियार नहीं, वो अदालतें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मातहत नहीं। तो साकिब निसार कौन होते हैं जो मुझे एक्सटेंशन देते या एक्सटेंशन देने की जो बात कर रहे हैं, ये सरासर जो है उनकी जानिब से गलत बयानी की गई है और मेरा जो बयान हल्फी है मैं उसके जो मंदरजात हैं उस पर अभी भी कायम हूँ। जी ठीक है इमरान वसीम, ये बताइएगा, ये तो दोनों जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, दोनों जजेस की जानिब से, अभी तक हकीकत कुछ सामने आ सकी कि मामला असल में क्या है? देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले का नोटिस ले लिया है। तमाम जो किरदार हैं इस खबर के, जिसमें राना शमीम हैं, अंसार अब्बासी हैं और जो एक मीडिया ग्रुप है उसके जो ऊपर के जो ग्रास के जो लोग हैं उन्हें जो है वो तलब कर लिया गया है और अदालत ने कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। तो जब अदालत में अब मामला आ चुका है तो फिर अदालती कार्रवाई से चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी और पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अगर अदालत इस मामले की जो है वो डेप्थ में जाती है, गहराई में जाती है। जी ठीक है इमरान वसीम, ये भी आगाह कीजिएगा कि जो अखबार में जो भी सहाफ़ी की जानिब से खबर छपी उसके बाद रद्द अमल का इजहार भी किया गया, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट भी किया गया, उसमें इन दोनों की जानिब से किस रद्द अमल का इजहार किया गया? देखिए, वो अपोजिशन का अगर कोई रद्द अमल है तो वो मेरे इल्म में नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, जो खबर सुबह चली अंसार अब्बासी साहब की, उस पर उनका रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि ये खबर बेबुनियाद है, हकायक के मनाफी है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ने या साकिब निसार ने कहा कि मैंने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी थी तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि मियां साकिब निसार साहब गलत बयानी कर रहे हैं, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, उनके पास तो अख्तियार ही नहीं था एक्सटेंशन देने का, तो मैं उनसे एक्सटेंशन की बात क्यों करता। तो ये दोनों जो फरीक हैं जिन्होंने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, पहले राना शमीम ने बयान हल्फी दिया और फिर उसकी तरजीह जो है वो साकिब निसार ने दी, तो ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले का नोटिस ले चुकी है, तौहीन अदालत की कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में देखते हैं कि इस मामले को अब किस तरीके से टेकअप किया जाता है, किस तरीके से इसको जो है वो लिया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस असद मिल्ला ने जरूर कहा है कि ये अदालत की इंटीग्रिटी का मामला है, अदालत की जो साख का मामला है, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी जंग अजीम में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों की याद में वोकिंग सिरे के पीस गार्डन में तकरीब का इनेकाद किया गया। रॉयल एयरफोर्स के अफसरान समेत मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबरान ने भी शिरकत की। वोकिंग की तारीखी मस्जिद शाहजहां के इमाम और मजहबी स्कॉलर हाफिज मोहम्मद सईद हाशमी ने शहदा के लिए खुसूसी दुआ की। वसीम कासमी रिपोर्ट करेंगे। पहली और दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई फौजी दस्ते बरतानिया आए और फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए शहीद होने वाले इन सिपाहियों में मुसलमान जवान भी शामिल थे, जिनकी तदफीन मजहबी अकीदत और एहतराम से की गई थी।
जंग में शहीद होने वाले सिपाहियों के जनाजे तारीखी मस्जिद शाहजहां वोकिंग सिरे में पढ़ाए गए थे, जबकि इनकी तदफीन पीस गार्डन में की गई थी। इन गुमनाम हीरोज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रिमेम्बरेंस डे के मौका पर तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें ब्रिटिश आर्मी, रॉयल एयर फोर्स अफसरान समेत आम शख्सियात और मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौका पर मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबरान का कहना था कि बरतानिया के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी हैं, जिस पर हमें फख्र है। Muslims have sacrificed their lives to keep the Union Jack flying. Unfortunately, the contributions of Muslims during the two world wars are not yet appreciated. It's very important that we appreciate their contributions, their sacrifices. There were 7 Victoria Crosses awarded to the Muslims. We are here at Horsell Peace Gardens in Woking to pay tribute to the contribution of 27 deceased soldiers who fought in the First and Second World War. We're delighted to have the presence of His Excellency Lord Iltaf Sheikh, the first ever Muslim peer from the Conservative Party who was elevated in 2006. We also join our members of the local Muslim community here, including the Imam Sahib, Mr. Hashmi and many others. We thank the local Muslim community for enabling us to come here today and pay respects to these outstanding soldiers who perished many years ago. पीस गार्डन का विजिट करने वाले एयरफोर्स अफसरान का कहना था कि यहाँ पर आकर उन सिपाहियों को याद किया जाता है जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की, और ये गार्डन आने वाली नस्लों के लिए उनकी बहादुरी का एक वाज़िया सबूत है। It's a great pleasure and an honour to be here with Lord Sheikh and to recognise the ultimate sacrifices Muslim soldiers made in the First and Second World War. All these platforms are brilliant to be able to pass on the historical background of Muslim soldiers working for the British Armed Forces over the years. That educational piece is so important for the next generation to understand their ultimate sacrifices. अपने हमवतनों से दूर दफन इन हीरोज़ की बहादुरी पर ओवरसीज़ मुसलमान फ़ख्र महसूस करते हैं और हर साल उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए खराज तहसीन पेश किया जाता है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी सिखों की एक बड़ी तादाद इंडिया से आज़ादी हासिल करने की गर्ज से फैमिली समेत वोट डालने की गर्ज से पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन बनाकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान सिख रहनुमाओं ने 92 न्यूज़ बर्मिंघम के नुमाइंदे आबिद कासमी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडिया ने हमारे पंजाब में जुल्म की इंतहा कर रखी है। मज़ीद क्या कहा, आप ही देखिए। जो पंजाब की आज़ादी के लिए खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਓ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ। ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ डिनर का अहतमाम किया गया। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, काउंसलर्स और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का अहवाल आबिद कासमी की रिपोर्ट में।
برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں لارڈ میئر چودھری محمد افضل کے اعزاز میں برٹش پاکستانی نوجوان بزنس مین عمر اقبال اور عدیل منظور نے پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں اپنے مرحوم دادا حاجی حکم داد کے دوستوں کو بطور خاص مدعو کیا گیا۔ ڈنر میں اوورسیز پاکستانیوں، کونسلرز اور نوجوانوں نے لارڈ میئر کی کمیونٹی کے لیے کی جانے والی خدمات کو خوب سراہا۔ لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد افضل نے کہا کہ جب میں کونسلر منتخب ہوا تو اس وقت اسکولوں میں حلال کھانا نہیں ملتا تھا، کارنر اور نماز جنازہ اور تدفین جیسے ایشو کا سامنا تھا، جس کے لیے کوششیں کی اور یہ مسائل برمنگھم میں حل کروائے، جس کی مثال دیکھ کر برطانیہ کے باقی شہروں میں بھی ان مسائل کا حل ممکن ہو سکا۔ نوجوان ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کس زمین سے ترک وطن کر کے یہاں آئے تھے، اور انہیں اپنی اس زمین کا بھی احساس رکھنا چاہیے، اور اس زمانے کے ان کے آباء و اجداد کے جو ساتھی ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسے کہ اس نوجوان عمر اقبال نے اپنے دادا کی یاد، اپنے والد کی یاد کو آج تازہ کیا ہے۔ ساتھ ہی مجھے تو ذاتی طور پر بہت ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عمر اقبال نے ایک اچھی لیگسی نوجوانوں کے لیے چھوڑی ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی عزت کرنی چاہیے۔ لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد افضل، میزبان عمر اقبال، سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ، میاں مقبول، حاجی نجیب، عدیل منظور اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوشائند بات ہے کہ ہماری تیسری نسل کے نوجوان بزنس مین لڑکوں نے اپنے آباء و اجداد کی یاد کو زندہ رکھتے ہوئے ڈنر کا اہتمام کیا۔ He's a good friend of my grandfather, Chaudhry Hukum Dad, and also my father, late Javed Iqbal. And we work with the community as Overseas Express. And that's it really, and I'm very happy for everyone to come together. ان کے بزرگ ہمارے ان کے ساتھ بہت، جب انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا تب سے میں انہیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اور انہوں نے پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ بڑے پرانے بندے اور ینگسٹر، یہاں پہ جو کراؤڈ ہے نا، ینگسٹر بھی ہیں۔ جو لوگ آئے تھے بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، اب الحمدللہ ان کے بہت بزنس ہیں، ہر فیلڈ میں، سیاست میں ان کا رول ہے، کاروبار وہ کرتے ہیں اور فلاحی ادارے چلاتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ عمر جاوید صاحب نے ایک لارڈ میئر کو دعوت دے کر یہ ثابت کیا کہ نوجوان نسل بھی جو ہے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی جو ہے عزت اور احترام کرتی ہے۔ پاکستانی یوتھ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے یہاں دعوت دیا ہے، تو الحمدللہ جیسا کہ بزنس میں جو ینگسٹرز ہیں، بالخصوص جو پاکستانی ہیریٹیج کے نوجوان ہیں، انہوں نے بزنس میں کافی کامیاب جا رہے ہیں۔ یہ خاندان یہ مشہور ہے کہ چیریٹیبل پرپسز کے لیے اور ہر قسم کی انسانیت کے خدمت کے لیے کافی پچھلے 50 سال سے خدمت کر رہا ہے۔ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے، ہمارے بزرگ بھائی تھے، وہ ارینج کرتے تھے اس طرح کی محفلیں، لیکن انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی، ان جو نوجوان ہیں، ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اس طرح کے محفلوں میں شرکت کریں، لیکن ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، ینگ لوگ بھی ہیں اور مڈل ایج لوگ بھی ہیں۔ آخر میں معروف بزنس مین مرحوم حاجی حکم داد کے اصال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی گئی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ جامع مسجد نورانی ہالیفیکس میں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ اور پاکستان کے جید علماء نے شرکت کی۔ وقار بابر رپورٹ کر رہے ہیں۔ جامعہ مسجد نورانی ہالی فیکس میں عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پیر سید غلام دستگیر شاہ نے کی۔ علامہ قاری ظہیر اقبال کی سرپرستی میں ہونے والی تقریب میں علامہ لیاقت حسین ازہری، امام محمد عادل اور دیگر علماء نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ نوجوان نسل برطانوی مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम की अस्वा-ए हसना पर अमल पैरा होकर मुआशरे में अपना मस्बत किरदार अदा करें। ये अल्लाह ताला का हम पर खुसूसी करम है कि हमें ये तौफीक मिल रही है कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर उनकी याद में हम इकट्ठे हुए। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। आज हम मिलाद मुस्तफ़ा मना रहे हैं और ये मौका है बच्चों को ताकि वो सीखे कि रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। यहाँ पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत ही खूबसूरत जो है वो प्रोग्राम जिसका इनेकाद हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की रहनुमाई के लिए इंग्लिश स्पीचेस भी हुई। हमारे उलमा इकराम ने उनको खूब जो है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के पैगाम दिए। बहुत ही खुश आहिंद बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70% यहाँ बच्चे और नौजवान थे। इससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ आइंदा जो नस्ल है अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद की तरफ वो राग़िब है। Jami Masjid Noorani here in Halifax, the message was very simple, that youngsters shouldn't waste their time and should spend their time in the dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, building their connection with Nabi sallallahu alaihi wasallam, implementing his sunnah into their lives and studying his seerah and shama'il, so that ultimately we can reform ourselves and reform and rectify those around us as well. Allah tabarak wa ta'ala accept this mahfil of majlis in his bargah. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के सिलसिले में बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम इनेकाद पजीर हुआ और हैलीफैक्स के मुसलमानों ने अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का इजहार किया। बकौल इकबाल के कि क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तकरीब में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ के नजराने पेश किए। तकरीब के आखिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआ की गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में अल फजर बैडमिंटन क्लब के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत पर तफसीली रोशनी डाली गई। अदील रियाज की रिपोर्ट। सऊदी अरब के शहर जद्दा में अल फजर बैडमिंटन क्लब के ज़ेर एहतमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद शरीक हुई। महफिल के मेहमान खुसूसी सरदार नसर इकबाल थे। जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बला वल्लुला बिहमालिही। सरदार नसर इकबाल का आपकी ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमतुल आलमीन बन के आए। तकरीब में मुंतज़मीन राजा बशीर, ज़िया मुस्तफ़ा, बाबर और अब्दुल शकूर ने खिताब किया। उनका कहना था कि हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से आशना कराएं, ताकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात पर अमल पैरा होकर ज़िंदगियाँ बसर करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा था कि वो बहुत ठहर ठहर के बात करते थे। उनकी बात को समझना और उसको याद करना बड़ा आसान होता था। तो हमने ये देखना है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या चीज़ें जो है ना अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी इत्तबा करो कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। अजीज़ साथियों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और इत्तिबा पे मुज़म्मिर है। एक और बड़े सहाबी जनाब दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उनको सूली पे लटकाया हुआ है मक्का वालों ने, और अबू सुफियान वहाँ आप पे खड़े होते हैं कि ऐ दसना बता, अगर तेरी जगह पे आज मोहम्मद होते तो तुझे कैसा लगता। तो दसना रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ऐ शख्स, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने घर में बैठूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। ये थी वो मोहब्बत सहाबा की। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बराबर पैरों करके
آپ نے اچیو کر لیا تو آپ کی زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ہمیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین کوالٹیز ہیں، جس طرح شاہد بھائی نے کہا درگزر کرنا، صادق الامین، حقوق العباد، اگر ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اگر ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر لیں تو ہمیں اس سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع ملے گا اور ہم اپنی زندگی کو اور اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں. تقریب کے آخر میں امت مسلمہ اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ. افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے بلا مقابلہ نو منتخب مرکزی صدر احمد رضا بٹ اور ان کی 6 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. تقریبی حلف برداری میں کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی. رپورٹ دیکھیے. ساؤتھ افریقہ میں مقیم پاکستانیوں کی تنظیم پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کی نئی مرکزی کابینہ کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والی نئی قیادت نے اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا ہے. پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے آئین اور اصول کا پابند رہوں گا، اور یہ کہ میں اس عہدے پہ رہتے ہوئے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا حامی، وفادار اور ساؤتھ افریقہ کے قوانین کا پابند رہوں گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حامی، وفادار اور ساؤتھ افریقہ کے قوانین کا پابند رہوں گا. نئے منتخب ہونے والوں میں مرکزی صدر احمد رضا بٹ، سینئر نائب صدر حیات خان، جنرل سیکرٹری سردار ارشد خان، جوائنٹ سیکرٹری ملک زبیر اوان، فائنانس سیکرٹری چودھری محمد وارث اور سیکرٹری اطلاعات شہزاد احمد برلاس ہوں گے. اس کے بعد دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. تقریب میں شاہد چوہان، اقصی کے صدر ڈاکٹر ہارون عباسی، چودھری انار، رائے انتخاب علی محمد اسجد اور راجہ شہزاد حسن کے علاوہ ایسوسی ایشن کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی. پاکستان کی نیک نامی کے لیے، اس کے نام کی سربلندی کے لیے یہ بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے، اور اگر آپ کی انرجیاں، آپ کی صلاحیتیں اس کے اوپر لگ گئی ان نوجوانوں کی، یقین کریں ہمارے مقاصد پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جس دن میں یہ سارے بھائی جہاں کے پارلیمنٹ میں بیٹھے، جس دن ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی بھائی وہاں پہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں اس طرح کا حلف لے رہا ہوگا جو آج احمد رضا بٹ صاحب لے رہے ہیں، یقین کریں اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا. ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین ناصر خان نے منتخب ہونے والے عہدیداروں سے حلف لیا. پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے آئین اور دستور کا پابند رہوں گا. پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے آئین اور دستور کا پابند رہوں گا. نو منتخب صدر احمد رضا بٹ کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کریں گے. تقریب کے دوران ہال پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا. آخر میں حافظ اسماعیل ہزاروی نے پاکستان اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کرائی. اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامت. پاکستانی اوورسیز کمیونٹی گلوبل UAE کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے UAE میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور اور پرجوش انداز میں کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کی. سید مدثر خوشنود رپورٹ کر رہے ہیں. پاکستانی اوورسیز کمیونٹی گلوبل UAE اور یوتھ ونگ کے صدر عامر زیب، سینئر نائب صدر عمر فیاض کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے UAE میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد. اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور اور پرجوش انداز میں کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کی. کرکٹ میلے کے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے چیئرمین میاں طارق جاوید مہمان خصوصی تھے. کرکٹ میلے میں سیاسی، سماجی اور کاروباری اوورسیز پاکستانیوں کی فیملی سمیت شمولیت نے کرکٹ ٹورنامنٹ کو 4 چاند لگا دیے. اس موقع پر کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں ٹورنامنٹ میں شرکت کر کے بے حد خوشی ہو رہی ہے اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے اس اقدام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں عامر زیب صاحب، یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ اور ان کی پوری ٹیم کو. انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں 2-4 دن کے اندر یہ سارا ایونٹ آرگنائز کیا. یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اس کا مین مقصد اور مین ایم تھا کہ
कम्युनिटी को इकट्ठा करना और कम्युनिटी के मसाइल को अपने चेयरमैन और अपने सबके सामने रखना, और ये इंशाल्लाह आगे भी चलता रहे। ग्राउंड में चौकों और छक्कों की बारिश पर शायकीन क्रिकेट रक्स और धमाले डालते रहे। विकेटें गिरने पर भी बॉलर्स और फील्डर्स का पुरजोश अंदाज में जश्न दीदनी था। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियां तारिक जावेद यूएई के दौरे पर हैं। उनकी खुसूसी काविश पर दूसरी बार ओवरसीज पाकिस्तानियों और उनकी फैमिली के लिए क्रिकेट मेले का इनेकाद किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरह के भी इवेंट इंशाल्लाह यूथ विंग जो उनसे अरेंज करेगी ताकि पीओसी में ज़्यादा हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि मुहाजिरीन के हालिया बहरान की जड़ मगरिब है और इसका जिम्मेदार बेलारूस को नहीं ठहराया जा सकता। रूसी सदर ने बेलारूस और पोलैंड की सरहद की हालिया सूरत हाल पर अपने एक ताज़ा बयान में कहा कि मगरिब ने मुहाजिरीन के बहरान को शाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगों से मुंसलिक किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मुहाजिरीन के हालिया बहरान की जड़ मगरिब है और इसका जिम्मेदार बेलारूस को नहीं ठहराया जा सकता। रूसी सदर ने मुहाजिरीन के बहरान को शाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगों से मुंसलिक किया। रूसी सदर के मुताबिक ये एक हकीकत है कि इन मुहाजिरीन ने यूरोपीय यूनियन पहुंचने का रास्ता ज़रूर बेलारूस से मुंतखब किया है, क्योंकि उनका ताल्लुक जिन ममालिक से है उन्हें इस मुल्क में वीज़ा फ्री दाखिल होने की इजाज़त है। अबू धाबी T10 लीग ICC से मंजूर शुदा और अमारात क्रिकेट बोर्ड से लाइसेंस याफ्ता दुनिया का वाहिद 10 ओवर्स इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट है। इसका छठा सीजन 19 नवंबर से अबू धाबी के शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। बंगला टाइगर्स की शर्ट की तकरीब रुनुमाई की गई, जिसमें साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, रॉयल फैमिली से शेख उबैद सुहेल अल मखतूम और हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अबू अब्दुल्ला समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में एक बार फिर चौको छक्कों की बहार आएगी। दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन फॉर्मेट T10 लीग के 5वें एडिशन की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल हो गयीं। 19 नवंबर को क्रिकेट मेला सजेगा जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। बंगला टाइगर्स की नई शर्ट की तकरीब दुबई में सजाई गई। दिलकश और रंगारंग तकरीब में साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, बंगला टाइगर्स के मालिक मोहम्मद यासीन चौधरी समेत सोशल मीडिया स्टार, क्रिकेट के दीवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत। माशाल्लाह से यहाँ पे आज शो ऑर्गेनाइज किया गया, टीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इट्स एक्सीलेंट और इंशाल्लाह के गुड लक ऑल टीम। सबसे अच्छी बात T10 की ये है कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग साथ में मिलके खेल रहे हैं, जो कि एक मोहब्बत का, अमन का मैसेज भी साथ। अबू धाबी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, नाम दी हुई है, तो हम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारा तीसरा साल है, तो और 3 साल हम अबू धाबी में खेलेंगे इंशाल्लाह। और जो T10 के फैंस हैं, बस क्रिकेट जो T10 ग्रो हो रही है उन्हीं की वजह से, तो वो आप नहीं सपोर्ट करें। T10 के फैंस हैं, T10 के सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, टीम्स हैं, ये सारी सपोर्ट, मीडिया है। T10 में मैं इस टाइम तो सब टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसका इन्फ्लुएंसर हूँ। यहाँ पर रूमी और मैं हम इसको प्रमोट कर रहे हैं मिलके यूएई में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतने बड़े मौके पे ही हमें काम मिला करने के लिए और एक इंटरनेशनल लेवल पे काम मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मुझे बहुत खुशी है। एंड थैंक यू 92 न्यूज़ हमेशा हमारा साथ देता है। बांग्ला टाइगर टीम इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। होपफुली द टीम विल फाइट फॉर द चैम्पियनशिप के लिए फाइट करेगा टीम। और टीम में आप लोग जानते हो फैफ डू प्लेसिस, फॉकनर, आमिर, ये प्लेयर लोग हैं, माशाल्लाह वो लोग अच्छा करेगा, ये मेरा उम्मीद है। आज जर्सी अनवेयरिंग है बंगला टाइगर्स की, और इट्स हैपनिंग इन हब्तूर पोलो रिजॉर्ट। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे प्लेयर्स आए हुए हैं बहुत, और अभी क्योंकि T20 हुआ है, काफ़ी हाई पे, काफ़ी एनर्जी क्रिकेट को लेकर, तो हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं, मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड द होल एक्साइटमेंट इज़ बीइंग कैप्चर्ड। आपको पता है कोरोना के टाइम पे सब फंसे हुए थे, तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी निकल कर आ रही है, एक्स्ट्रा मज़ा आ रहा है। जो T10 का ये सीज़न 5 है, ये थोड़ा सा नुमाया है, थोड़ा सा अलग है इस बार, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप हुआ है, T20 हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स थे वो ऑलमोस्ट यहाँ थे, और उन्होंने वहीं से डायरेक्टली T10 की जो डिफरेंट टीम्स हैं उन सारी टीम्स को ज्वाइन करना है। स्पेशली जो हमारी टीम है टेक्निकल ग्लैडिएटर्स, उसके अंदर एक प्लेयर है टाइमन मिल्स, जो कि इंग्लैंड का प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर है माशाल्लाह, उसने हमारी टीम को ज्वाइन किया है। तो लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी T20 चल रहा था पिछले, फिर उससे पहले IPL था। IPL इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो उसके बाद फिर T20 हुआ, फिर T20 के बाद अभी T10, तो लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट